हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लेट्स रिलेट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चे, आप लोगों का आज का ये जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी पे। और बेसिकली आज हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी होगा। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी तो मैं आपको एक फॉर्मेट का ढेर सारा न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिर सेकंड फॉर्मेट के न्यूमेरिकल्स करने से पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएशन को दूंगा। देन उसके बाद मैं ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। फिर उसके फॉर्मेट पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? तो मेरा जो जितना जितना भी लेक्चर मेरा आता है वो बेसिकली स्लो लर्नर्स को देखकर मैं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं, जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, जिनको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं क्लास 11th में या क्लास 12th की चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है, बाकी उनका तो सिलेक्शन हर जगह हो जाएगा। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, टेंशन होती है कि जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी स्कूल्स में पढ़ाए हैं, काफ़ी स्कूल्स में पढ़ाए हैं और काफ़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, इवन मैं क्लास 10th के भी स्टूडेंट्स को देखता हूँ। जो स्लो लर्नर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों में उनको प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो मेरा ये मोटो है, ये एम है कि मैंने ये अपनी जो वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, पहले से मैंने सोचा था कि मैं अपना स्लो लर्नर्स को मैं ध्यान में रख के सारी वीडियोस बनाऊंगा और बहुत ही बेसिक बेसिक से उनको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ताकि उनको चीज़ों समझने में आसानी हो जाए। ठीक है? तो इसी सीरीज में अभी तक जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, जितने भी मेरे स्लो लर्नर्स वाले बच्चे हैं, उनको बहुत पसंद है, बहुत पसंद आई और चीज़ें उनकी काफ़ी क्लियर भी हुई, कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर भी हुआ। तो ये सब आप ही लोगों की बदौलत है, आप ही लोगों का प्यार है बच्चे, जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने बढ़िया से न्यूमेरिकल्स, जिसमें आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है? उससे पहले कि हम आपको 2-3 पॉइंट आपको बता दें कि अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है किसी पाथ में या किसी कर्व में मूव करता है ना? अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व में मूव करता है तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटी सी पॉइंट मैं बताना भूल गया था अपने कल वाले लेक्चर में, तो मैं आज आपको बता देता हूं। आसान है, देख लीजिए क्या बताना है। द मैग्नीट्यूड and direction of instantaneous velocity if particle is moving in curve। अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है तो दो पाथों को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। मान लेते हैं एक पार्टिकल है, वो ऐसे मूव कर रहा है किसी कर्व में, लाइक ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ये पार्टिकल कोई कर्व में मूव कर रहा है। ठीक है बच्चे? तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ कर्व, अगर पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा है तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो याद रखिएगा बेटा, इफ अ पार्टिकल, ध्यान रखिएगा, इफ अ पार्टिकल या इफ अ बॉडी इज मूविंग इन कर्व, then the direction of instantaneous velocity is along the tangent on the curve, कर्व पे टेंजेंट खींच दीजिएगा, वो आपको उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगा। जैसे मेरे बच्चे आपसे कहा जाए पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो जैसे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए पार्टिकल इस पॉइंट ए पे है, तो बताइए पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर मैं कहूं बताइए पार्टिकल यहां पे आ गया, तो बताइए पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर देना। आप क्या ड्रॉ कर देना? टेंजेंट ड्रॉ कर देना। सो दिस direction of velocity is the direction of instantaneous velocity। in a same way मान लीजिए पार्टिकल जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया, अब इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। टेंजेंट ड्रॉ करना आता है ना आप लोगों को? हाँ, टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको ये किसकी मिलेगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। तो ये सारी किस किस वेलोसिटी की डायरेक्शन है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है बच्चे? तो जब कोई पार्टिकल किसी कर्व में मूव करता है और किसी
एट द इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर अगर आपको किसी भी पॉइंट पर आपको पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो टेंजेंट आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। जैसे पार्टिकल अभी ए पे था, फिर पार्टिकल बी पे आ गया, फिर पार्टिकल देखिए सी पे था, है ना। तो ए बी सी पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलग अलग है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व में मूव करता है ना बेटा, तो उसका जो टेंजेंशियल स्पीड होता है ना, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है, जैसे ये पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल जो कर्व में मूव कर रहा है ना, तो इस पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की जो टेंजेंशियल स्पीड होगी ना, टेंजेंशियल स्पीड, वो पार्टिकल की टेंजेंशियल स्पीड को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब कोई पार्टिकल किसी कर्व में मूव करेगा तो उस पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि एट पॉइंट ए पे देखा जाए, तो पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी हमेशा पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। याद रखिएगा, ये कोई पार्टिकल अगर कर्व में मूव करता है तो। ठीक है मेरे बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट सी पे देखा जाए, तो एट पॉइंट सी पे भी सेम सिचुएशन होगी। एट पॉइंट सी हो, एट पॉइंट बी हो, या कोई भी पॉइंट हो किसी कर्व में, तो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के हमेशा बराबर होगी। जैसे मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, इस ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल की इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इस पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बताएंगे सर 5 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि कर्व में हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, टेंजेंट। उस पॉइंट पर आप क्या खींच दीजिए, टेंजेंट खींचिए। जैसे मान लीजिए ये कोई मोशन है, और इस पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट खींचना है, और इस पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट खींचना, आप कैसे खींचेंगे, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट। इसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द कर्व, कर्व का टेंजेंट है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है ना। जैसे आपको मान लीजिए लेट इट बी, आपको यहाँ पे टेंजेंट खींचना है, तो आप क्या खींचोगे, आप ऐसे टेंजेंट खींच दोगे, टच करता हुआ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दोगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं बच्चे टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, और इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोला जाता है नॉर्मल। या आप पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में कि टेंजेंट नॉर्मल के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलिए ये थोड़ी सी बात हमें डिस्कस करनी थी, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस नहीं करा था, मैं भूल गया था करना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आज के मेन इंपॉर्टेंट सेशन पे, जिससे हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करना है, आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमें डिस्कस करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, और अब नहीं आ रहा है तो देखिए इसको हम किस अप्रोच के साथ करेंगे और इसको किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। A body travels from A to B, एक बॉडी A से B में ट्रेवल कर रही है at 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब बॉडी A से B तक ट्रेवल कर रही है तो A से B के दौरान उसकी स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी ट्रेवल कर रही है। मतलब A से B जो कोई बॉडी मूव कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड फ्रॉम B टू A, अब वो वापस आती है B से A की तरफ। मतलब जब पहले बॉडी A से B जा रही थी 40 मीटर पर सेकेंड, तब अब उसके बाद बॉडी B से A आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले आपको निकालना है एवरेज स्पीड, फिर आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो ऐसी सिचुएशन है कि कोई बॉडी है, पहले A से कहां जा रही है, B जा रही है, A से B जा रही है। ठीक है ना बड़े बच्चे, बॉडी कहां से कहां जा रही है, पहले A से B जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉडी A से B की तरफ जाती है, फिर रिटर्न वापस आती है, और B से A तक कोई बॉडी रिटर्न वापस आती है, किस स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस आती है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, बॉडी A से B गई 40 मीटर पर सेकंड, B से A आई 60 मीटर पर सेकंड। तो पूरी जर्नी में आपको क्या निकालना है, बॉडी की एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो बॉडी A से चलना स्टार्ट कर रही थी और A पर ही वापस आ गई।
है ना, बॉडी ए पे चलना स्टार्ट कर रही थी और ए पर ही क्या आ गई, वापस आ गई। तो आपको पता है जब कोई बॉडी किसी इनिशियल पोजीशन से चलती है और घूम फिर के अगर उसी पोजीशन पर वापस आ जाए तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि मान लीजिए बॉडी ए से चल रही है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ए से चलना स्टार्ट करी, ऐसे 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 घूम के चल के ए पर वापस ही आ गई, ए तक वापस आ गई, ए पे चली ऊपर वापस आ गई, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि जहां से चल रही थी वहीं पर वापस आ गई, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। चलो भैया इतनी बात तो समझ में आ गई। तो पहला आंसर तो आपको बहुत आसानी से निकल गया कि बॉडी जहां चलती है वहीं पर वापस आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो है कि नहीं। मान लेते हैं कि बॉडी को ए से बी तक जाने में समय लगा है t1 और बॉडी को बी से ए तक आने में टाइम लगा है t2। अच्छा, ए से बी तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, लेट इट बी x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके ठीक है। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा क्योंकि बॉडी ए से चल रही है और ए पर वापस आ गई है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। और टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2। भाई ए से बी तक का जाने का टाइम t1 और बी से ए तक के आने का टाइम t2, तो टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2 है। तो जब जीरो को किसी पैरामीटर से जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। अब बात करते हैं पार्टिकल की एवरेज स्पीड, क्या बात करेंगे, पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या होगी। और आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना होगा मेरे बच्चे, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है x और b से a तक का डिस्टेंस कितना है x। मतलब पार्टिकल a से b जाएगी तो x डिस्टेंस कवर करेगी, b से a आएगी तो भी x डिस्टेंस कवर करेगी। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, a से चली है, b पर गई, b से चलकर दोबारा a पर वापस आ गई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x प्लस x दैट इज 2x का डिस्टेंस कवर किया। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है मेरे बच्चे, इसने 2x का डिस्टेंस कवर कर लिया। बहुत अच्छी वाली बात है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, आसान है। टोटल टाइम क्या होगा, ए से बी तक के जाने का टाइम है t1 और बी से ए तक के आने का टाइम है t2, तो टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2। आसान है, चलो कर दिया मैंने भाई, t1 प्लस t2 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, अगर बॉडी ए से बी जा रही है तो वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, और जब बॉडी बी से ए आ रही है तो वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगी। तो यहां से क्या हम t1 निकाल सकते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम t1 कैसे निकालेंगे, टाइम t1 बराबर हो जाएगा डिस्टेंस a से b तक का डिस्टेंस अपॉन a से b तक की स्पीड। तो a से b तक का डिस्टेंस कितना है x और a से b तक का स्पीड कितना है 40, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो b से a तक का डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे x और b से a तक की स्पीड कितनी है 60 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो t1 t2 आपने निकाल लिया, उठाकर आप वहां पे पुट कर दीजिए, फटाक से आपको एवरेज स्पीड निकल जाएगी। चलिए करके देखते हैं। 2x अपॉन t1 कितना है, x अपॉन 40 प्लस t2 कितना है, x अपॉन 60 है, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 60 और 40 का जो अब एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 120। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 120 आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, जहां से x को हम कॉमन ले लें, x को कॉमन ले लेंगे तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। देखिए 40 को 3 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और 60 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2। आसान है, समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस अब देखिए ये x कैंसिल हो गया, 120 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 कितना हो जाता है 5। सिंप्लीफाई करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 120 को 12 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और बचेगा आपका 20, 5 4 जा 20। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे बच्चे इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 48 मीटर पर सेकेंड है। अगर कोई पार्टिकल ए से बी जाता है, बी से ए आता है, तो पूरी जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 48 मीटर पर सेकेंड होगी। ना तो 40 मीटर पर सेकेंड होगी, ना तो 60 मीटर पर सेकेंड होगी। कितनी होगी, 48 मीटर पर सेकेंड होगी। क्या यहाँ पे आपको बात कुछ समझ में आई, आसान है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताएं, समझ में आ गया, इजी है। तो 40 और 60 का आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेकर आपने अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर दिया। 40 को 3 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो 3 लिख देंगे,
और 60 को 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो 2 लिख देंगे, है ना जी। तो बस इतना ही करना था। आपने देखिए किस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। तो आपको पता है इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 0 और इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 48 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्लियर, क्योंकि पार्टिकल ए से चल रहा था और ए पर ही वापस आ गया घूमकर, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो ही गई नहीं, है ना। पार्टिकल इनिशियल पे था और इनिशियल पे आ गया। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। जब देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वेलोसिटी। चलिए अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, बने रहिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट को समझिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओपी। लिख लो, एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन ओपी के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब ओ से पी, ओ से पी ऐसे, ठीक है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। जब कोई कार ओ से पी की तरफ जाता है या ओ से पी पे जाता है, वो कितना टाइम लेता है? 18 सेकेंड का टाइम लेता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू। अब ये वापस लौटता है, अब ये वापस पी से क्यू की तरफ लौटता है। क्यू कोई बीच में कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं क्यू कोई पॉइंट है यहां पे, मान लेते हैं क्यू कोई पॉइंट है यहां पे, ठीक है, ठीक है। तो हालांकि चलिए पॉइंट उन्होंने थोड़ा सा हमको और देखिए, यहाँ पे हमको इन्होंने ऑप्शन देखिए एक चीज बताई है कि ओपी की लेंथ कितनी है 360, मतलब ये ओ से पी की लेंथ कितनी है 360 है, 360 मीटर है, ठीक है। एंड ओ से क्यू की, ओ से क्यू की लेंथ कितनी है 240। तो क्यू अगर कोई पॉइंट है बीच में, मान लीजिए क्यू कोई पॉइंट है बीच में, तो ओ से क्यू तक की लेंथ कितनी है 240 मीटर की लेंथ है। इसका मतलब एक कार है जो ओ से पी गई होगी, फिर पी से घूमकर वापस आई होगी क्यू पे। तो अगर ये 360 मीटर है, ये 240 मीटर है, तो ये कितना होगा? ये तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। बताइए भाई, अगर ये 260 मीटर है, ये 240 मीटर है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 120 मीटर। कितना हो जाएगा? 120 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब एक कार है जो ओ से पी जा रही है, पी से घूमकर वापस क्यू पे आ रही है। तो भाई बोला गया a car is moving along a straight line OP. It moves from O से P in 18 second and return from P to Q in 6 second. मतलब यहां से यहां तक जाने में इसको 18 सेकंड लग रहा है और P से Q तक आने में से 6 सेकंड का समय लग रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। O से P तक जाने में 18 सेकंड और P से Q तक आने में इसको 6 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। वेयर एज OP दे रहा है, O से P तक की डिस्टेंस दे रहा है 360 मीटर एंड OQ, O से Q तक की डिस्टेंस दे रहा है 240 मीटर। तो 360 में से 240 माइनस कर देंगे तो 120 हमें निकल को आ जाएगा। आपसे कह रहा है व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कार की एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। इन गोइंग फ्रॉम, कहां से कहां तक जा रहा है? जब ये O से P जा रहा है, O से P जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो पहले फर्स्ट वाला निकालते हैं। जब कोई कार O से P की तरफ जाएगी, O से P की तरफ जब कोई कार जाएगी, तो देखो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड समान है, बराबर है, क्योंकि कार O से P जा रही है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस को अगर हम लोग x से डिनोट करें, डिस्टेंस को अगर हम लोग x से डिनोट करें तो डिस्टेंस कितना है 360, और इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 360 होगा, क्योंकि कार स्ट्रेट पाथ में कवर कर रही है और आपको पता है कि स्ट्रेट पाथ में अगर कोई कार चलती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है जी। हमें तो समझ में आ गया, डिस्टेंस पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब एक बात बताइए, कार को O से P तक जाने में कितना समय लगा है? कार को O से P तक जाने में लगा है 18 सेकंड का समय लगा है, 18 सेकंड का समय लगा है, ठीक है जी। आपसे पूछ रहा है जब कोई कार फ्रॉम O से P जाती है, O से P जाती है, तो बताइए इसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होगी? तो पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। अभी कहां से कहां तक निकाल रहे हैं हम? O से P तक की निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? टोटल डिस्टेंस भैया O से P तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया? 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और O से P तक जाने में कितना समय लिया? 18 सेकंड का समय लिया। सिंप्लीफाई कर लो यार मेरे, सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है?
तो जब कोई कार ओ से पी जाएगी तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड की उसकी एवरेज स्पीड होगी। बात तो समझ में आ गई सर? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? आपको मैंने एक बात बताई है, अगर आपको याद हो तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने बताया था अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चलता है ना, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। स्पीड तो आपने निकाल ली और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मतलब जो स्पीड निकली है, एवरेज स्पीड निकली है, वही एवरेज वेलोसिटी है। भैया मैंने बताया ना कि अगर कोई पार्टिकल, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो एवरेज स्पीड हमेशा किसके बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ये मैं 100 बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, ठीक है जी। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको कितना मिल गया? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो एवरेज स्पीड होगी वही एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अभी ठहरो, ये तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना मेरे भाई। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे? v एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, हमें पता है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है? o से p। o से p की डायरेक्शन क्या है? x एक्सिस के अलोंग, और x एक्सिस के अलोंग हम लोग डायरेक्शन वेक्टर को i कैप से डिनोट करते हैं, तो ये आपका निकल गया i कैप। अब ये तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी आ गई है? 20 i कैप, और एवरेज स्पीड पार्टिकल की कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड होगी। बोलो क्लियर है क्या? इसी में तुमसे पूछ लेगा बताइए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसमें यूनिट लिखना मत भूला करिए, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट जरूर लिखा करिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो पहला पार्ट हमने इसका निकाल लिया कि अगर कोई कार O से P की तरफ जाएगी तो उसकी एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी और एवरेज वेलोसिटी 20 i कैप मीटर पर सेकंड होगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। Find the average velocity and average speed of the car of in going from O से P, पहले वो O से P जाएगी and back to Q, मतलब कार O से P जाए, P से Q का वापस आ जाए। तो अब इसकी जर्नी कैसे है? O से P, P से Q की जर्नी है। तो जब कोई कार O से P, P से Q तक की जर्नी करती है तो इस जर्नी के दौरान आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। हाँ बेटा, अब हम लोगों को बी पार्ट क्या करना है? हम लोगों को बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट कहां से कहां तक है? फ्रॉम ओ से पी एंड पी से क्यू। पार्टिकल ओ से पी जाएगा और पी से क्यू जाएगा, मतलब यहां से यहां फिर बैक टू क्यू जाएगा। तो पहले क्या निकाले तुम बताओ? पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड। चलो पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। निकालते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो फॉर्मूला होता है। बोलो है कि नहीं? अच्छा, O से P तक की डिस्टेंस 360 है, P से Q तक की डिस्टेंस 120 है, तो यहां से यहां जाना और दोबारा Q तक वापस आ जाने में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 360 प्लस 120। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 360 प्लस 120, क्योंकि पार्टिकल को टोटल डिस्टेंस कवर करनी है ना, और टोटल डिस्टेंस क्या होगी? O से P, P से Q। तो O से P तक की डिस्टेंस पता है 360 और P से Q पता है 120। तो 360 प्लस 120 करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। O से P तक का टाइम पता है 18 सेकंड और P से Q तक का टाइम पता है 6 सेकंड। तो 18 सेकंड प्लस 6 सेकंड कितना हो गया? 24 सेकंड हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 36 में जब हम 360 में 120 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 480। कितना मिलेगा? 480 अपॉन 24। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड अगेन। कितना मिल जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड अगेन। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल O से Q जा रहा है, O से P जा रहा है, P से Q जा रहा है। O से P, P से Q जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड बरकरार है। जैसे पहले O से P तक की स्पीड थी वैसे ही P से Q तक की भी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, बरकरार है, एकदम फिक्स्ड। बहुत बढ़िया, एवरेज स्पीड तो निकल आई गुरु। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। चलिए अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा सर। एवरेज वेलोसिटी का मैं सबसे पहले निकालने वाला हूं मैग्नीट्यूड। क्या निकालने वाला हूं? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूं।
तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा जरा समझना। फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये इनिशियल पोजीशन थी, यहां से चलना स्टार्ट किया, आ गया यहां पे, ये तो ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, भाई यही तो होगी डिस्प्लेसमेंट। ओहो, इनिशियल ये पी गया, फिर पी से क्यू पे वापस आ गया, इनिशियल तो ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 240। बोलो तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 240 है। और टोटल टाइम कितना लगा? ओ से पी तक का समय, पी से क्यू तक का समय, 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24 सेकंड हो गया। तो भैया तुमने लिख दिया 24, कोई समस्या वाली बात नहीं हुई। सिंप्लीफाई किया तो तुम्हारा कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया? ओहो, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब पार्टिकल जब ओ से पी जा रहा है, पी से क्यू वापस जा रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड। अब सुनो, पार्टिकल ऐसे गया, घूमकर ऐसे आ रहा है ना, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाता है तो माइनस आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट जा रहा है ना पार्टिकल। जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट जाएगा तो हम डायरेक्शन वेक्टर को माइनस आई कैप से डिनोट करेंगे। तो पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा मेरे बच्चे? माइनस 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। So this is the average velocity vector of the particle in this case when particle goes from O से P and P से Q। बोलिए क्लियर है? आसान है? तो देखो यही छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। वेलोसिटी इस बात को देखता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस बात को देखता है कि पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन कहां है। हमें मोशन की डायरेक्शन बता दो, हम सारा खेल खेल लेंगे। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो निकल गया 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना था? 240, तो 240 रखा। और टाइम कितना था भैया? टाइम तो इतना ही लगेगा ना। अब ऐसा ऐसा मत कर देना, पता चले 18 सेकंड में से 6 सेकंड को माइनस कर दो, 12 सेकंड कर दो, अरे गलत हो जाएगा। सेकंड को, अरे टाइम को कभी माइनस नहीं किया जाता है क्या? टाइम को कभी माइनस नहीं किया, टाइम को हमेशा प्लस किया जाता है। भैया टाइम को क्यों माइनस करोगे? टाइम को हमने माइनस इसलिए किया, क्यों? वेक्टर क्वांटिटीज को माइनस किया जाता है, स्केलर क्वांटिटीज को कहां से माइनस कर दिया तुमने? है ना, इसमें थोड़ी ना 18 में से 6 को माइनस करेंगे, नो, कभी जिंदगी में नहीं। टाइम तो आपका आगे बढ़ता गया ना, टाइम तो बढ़ता ही जाता है, टाइम कभी रिवर्स नहीं होता, टाइम हमेशा आगे बढ़ता जाता है, टाइम फॉरवर्ड होता जाता है, बैकवर्ड नहीं आता। इसलिए टोटल टाइम कितना होगा? 18 प्लस 6 मतलब 24 हो जाएगा सेकंड। सिंप्लीफाई करेंगे 10 मीटर पर सेकंड, इसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? 10 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस आई कैप इस बात को बताता है कि पार्टिकल की अब मोशन की डायरेक्शन ये है, क्योंकि O से P, P से Q, अब Q पे आ गया ना, तो पार्टिकल का मुंह इधर इधर की तरफ है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बोलो है कि नहीं? तो इस वजह से हमने माइनस 10 आई कैप लिखा है। तो माइनस इस बात को बताता है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो लिख लेना, नेगेटिव साइन इंडिकेट पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, होप सो कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आसान क्वेश्चन था ना। चलिए अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। अ मैन वॉक्स, एक आदमी चलता है, ऑन अ स्ट्रेट रोड पर, फ्रॉम हिज होम, अपने घर से, टू द मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी है, अपने घर से मार्केट की तरफ चलता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, और मार्केट की तरफ जब जाता है तो कितनी स्पीड से जाता है? 6 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। और उसके घर से मार्केट 3 किलोमीटर दूर है। अपने घर से 3 किलोमीटर दूरी पे मार्केट है, और स्ट्रेट चलता है, और इस स्पीड से चलता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। जब वो मार्केट के पास पहुंचता है तो देखता है अरे मार्केट तो बंद है। जैसे ही पहुंचा मार्केट की तरफ, देखा मार्केट तो बंद है, तुरंत उल्टा पैर करता है और अपने घर की तरफ वापस चला आता है विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब अपने घर से मार्केट जाता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि 3 किलोमीटर दूर है, और देखता है मार्केट बंद है, तो तुरंत लौटकर अपने घर चला जाता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला जाता है। ठीक है जी, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। मतलब उस आदमी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है।
अब निकालना, आपको निकालना है ओवर द इंटरवल ऑफ अ टाइम। अब टाइम इंटरवल पे निकालना है। 0 मिनट से 30 मिनट के डिफरेंस, मतलब 0 से 30 मिनट के बीच में उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था। 0 मिनट से 50 मिनट के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज स्पीड कितनी थी। 0 से 40 मिनट के बीच में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था। मतलब हमें कुल मिलाकर इस आदमी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है 30 मिनट में, 50 मिनट में और 40 मिनट में निकालना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो किस अप्रोच के साथ करेंगे क्वेश्चन को समझना बच्चे, ठीक है। सॉल्यूशन, तो पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं उसका घर है, ये मान लेते हैं क्या है, उसका घर है, ठीक है। चल, इसका घर है। अब वो अपने घर से क्या निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकल के जब जाता है, मानते हैं ये मार्केट है, ये क्या है, मार्केट है, बड़ी मार्केट है, ढेर सारी। मार्केट से इसके घर की डिस्टेंस टोटल कितनी है, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बोलो है कि नहीं। तो पहले इस डायरेक्शन में जब घर से मार्केट की तरफ जाता है कितनी स्पीड से जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है। और जैसे ही यहां पहुंचता है तो लगता है बंद है, तो वो मार्केट से दोबारा अपने घर की तरफ वापस आता है, किस स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। Finding the market closed, he instantly turns and walk back with a speed of 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब ये घर से मार्केट जाता है 6 किलोमीटर पर आवर से और मार्केट से घर आता है 9 किलोमीटर पर आवर से। ये क्या है, मार्केट, ये है मार्केट, ठीक है मेरे बच्चे। चलो बहुत अच्छी बात है। मान लेते हैं जब ये घर से मार्केट गया तो उसको टाइम लग रहा है t1 और जब मार्केट से घर वापस आया तो उसको टाइम लग रहा है t2, क्योंकि इसकी स्पीड अलग अलग है। स्पीड अलग अलग होने की वजह से इनका टाइम भी अलग अलग होगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए कि होम से, घर से मार्केट जाने में उस आदमी को कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा। भाई घर से मार्केट जाने में उसको टाइम कितना लगा, t1, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। और घर से मार्केट किस स्पीड से गया, 6 किलोमीटर पर आवर से, तो यहां पे लिख दो 6 किलोमीटर पर आवर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 आर, मतलब आधे घंटे में वो घर से मार्केट चला गया था, आधे घंटे में। बहुत अच्छी बात है। अब जब ये मार्केट से घर वापस आया तो लिखेंगे मार्केट से कहां वापस आया, मार्केट से अपने होम जब वापस आया तो मार्केट से होम वापस आने में उसको टाइम कितना लगा, t2 टाइम लगा। तो ये t2 टाइम निकाल लोगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस तो वही रहेगी 3 किलोमीटर, अब स्पीड क्या हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर है, क्योंकि वो मार्केट से घर आ रहा है। तो ये 3 हो गया डिवाइडेड बाय 9 हो गया, ये हो जाएगा 1/3 आर। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बच्चा जब घर से निकला, मार्केट गया, मार्केट से घर वापस आ गया, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा। तो मैं पूछूं, बताइए टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, उसको जर्नी में कुल समय कितना लगा, t1 प्लस t2। भाई घर से मार्केट जाना और मार्केट से घर वापस आना, तो t1 प्लस t2 का टोटल टाइम उसको लगा। तो ठीक है भैया, t1 प्लस t2 का टोटल टाइम लगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। t1 है 1/2 और t2 है 1/3, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 प्लस 1/3, ये 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6 आर घंटे में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम निकालेंगे मिनट में, किसमें निकालेंगे, मिनट में, क्योंकि वजह ये है क्योंकि हमें 30 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट में पूछ रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो मिनट के अंदर, बहुत ही बेहतर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट, कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हो जाएगा 50 मिनट। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया t1 टाइम कितना होगा, t1 टाइम आधा घंटा मतलब कितना होता है, 30 मिनट होता है। बोलो है कि नहीं। और 1/3 आर मतलब 60, भाई 60 मिनट अपॉन 3 कितना हो गया, 20 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब वो घर से मार्केट गया तो उसे कितना समय लगा, 30 मिनट का समय लगा, और जब वो मार्केट से घर आया तो उसको 20 मिनट का समय लगा। भैया इतनी बात तो हमें समझ में आ गई गुरुजी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, इतना हो गया। हमें एक बात तो क्लियर है, जो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, जैसे टाइम निकाल लिया कि घर से मार्केट का समय और मार्केट से घर का समय इतना है। अब हम इसको रफ कर देंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे। हमारा जो मेन काम था, हमने अपना मेन काम निकाल लिया है, हमने टाइम निकाल लिया, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। अब देखिए हमें इस बच्चे की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है।
0 से 30 मिनट, तो 0 से 30 मिनट में वो कहां था? घर से मार्केट। भाई 30 मिनट में कहां पहुंचा? मार्केट पहुंचा ना। तो घर से मार्केट में लगा समय कितना था? 30 मिनट। तो उसी 30 मिनट में आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो आप निकालेंगे एवरेज स्पीड। क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे। और एवरेज स्पीड किसमें? 30 मिनट में। और 30 मिनट में वो कहां से कहां गया? घर से मार्केट गया। और घर से मार्केट जाने में डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो भैया एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो है कि नहीं? और टोटल डिस्टेंस कितना है भैया? 3 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस। और कुल टाइम कितना लगा? 30 मिनट का टाइम लगा, 30 मिनट का समय लगा। निकाल लो यार गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 30 मिनट। अब ये है किलोमीटर में, ये है मिनट में, बड़ी नाइंसाफी है। हम एक काम करते हैं, मिनट को आर में चेंज कर लेते हैं, तभी तो स्पीड निकालने में मजा आएगा। ठीक है, कर दो। तो हम इसको चाहे 30 मिनट करें, चाहे इसको आधा घंटा करें, बात तो एक ही है। तो 30 मिनट की जगह हम इसको क्या कर सकते हैं? 1/2 आर कर सकते हैं, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आर। कोई समस्या नहीं बनी। तो इसका मतलब जब ये बच्चा अपने घर से मार्केट जा रहा था, तो जब घर से मार्केट गया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड थी 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट की ड्यूरेशन में, 30 मिनट के ड्यूरेशन में इसकी एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर थी। बात तो समझ में आ गई। बहुत बढ़िया। देखो ये स्ट्रेट चल रहा था ना, घर से मार्केट स्ट्रेट चल रहा था ना। जब ये स्ट्रेट चलेगा तो इसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अगर एवरेज स्पीड इतनी है तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम 6 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। और एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना मेरे भाई। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम कितना लगा? 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। तो ये आधा घंटा कर, तो ये भी हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब बात ये है, जो आपने 6 किलोमीटर पर आवर निकाला है ना, ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये एवरेज स्पीड है। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। बहुत बेहतरीन। अगर मैं पूछूं बताइए एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो आप बताओगे सर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर 6 किलोमीटर आर, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। और इस डायरेक्शन में भाग रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई कैप ले लेंगे, किलोमीटर पर आर ले लेंगे। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का, मतलब एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हो गया 6 आई कैप किलोमीटर पर आर। और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आर होगा। एक बात तो क्लियर हो गई, मतलब हमने फर्स्ट तो अच्छी तरीके से निकाल लिया। क्लियर हो गई बात? चलें आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, अब समझिए, पहला पार्ट तो निकल गया। अब है कि 0 से 50 मिनट के बीच में, या 0 से 50 मिनट के ड्यूरेशन में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो 0 से 50 मिनट समझ रहे हो क्या? आपको पता है ना टोटल टाइम कितना लगा था? अपने घर से चलकर मार्केट गया और मार्केट से घर वापस आने में उसे टोटल टाइम कितना लग रहा था? 50 मिनट का ही तो टाइम लग रहा था। इसका मतलब ये घर से चला और घर से चलकर मार्केट गया, मार्केट से जब घर वापस आया तो उसको टोटल कितना टाइम लगा? 50 मिनट। तो 50 मिनट के बाद वो अपने घर में वापस आ गया था। घर से चला तो और घर पे ही वापस आ गया 50 मिनट के बाद। मेरी बात समझ रहे हो? घर से चला और घर पे ही वापस आ गया 50 मिनट के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। वेलोसिटी कितनी हुई? 0। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि बेटा घर से चला और घर पे वापस आ गया 50 मिनट के बाद, क्योंकि 50 मिनट में हमें निकालना है ना। तो 50 मिनट में वो कहां था? अपने घर पे तो था। तो घर से चला, घर पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। टोटल टाइम कितना हो गया? 30 मिनट प्लस 20 मिनट मतलब 50 मिनट। कितना आ गया? 0। बेटा इसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 0 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। किसकी बात करेंगे? एवरेज स्पीड की। फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बेटा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? घर से गया मार्केट, मार्केट से गया घर, तभी तो 50 मिनट का समय हुआ। हमें 0 से 50 मिनट में निकालना है। तो 50 मिनट के बाद वो अपने घर वापस आ गया था। पहले घर से गया मार्केट, 3 किलोमीटर कवर किया, फिर मार्केट से आया घर, तभी 3 किलोमीटर कवर किया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 + 3 6 किलोमीटर।
तो 6 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा, 50 मिनट का टोटल टाइम लगा। तो 50 मिनट को हम अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 60 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 5 सिंपलीफाई कर देंगे 7.2 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये लगेगा इसकी एवरेज स्पीड 7.2 किलोमीटर पर आवर इन दिस जर्नी। समझ गए? अपने घर से जाकर मार्केट जाकर वापस अपने घर जब आया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड थी 7.2 किलोमीटर पर आवर। 50 मिनट की जर्नी थी ये, 50 मिनट की जर्नी इतनी स्पीड से कवर करिए, इतनी एवरेज स्पीड से कवर करिए 7.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। तो आपने इसका मतलब 0 से 50 मिनट भी निकाल लिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा तीसरा क्या है बेटा, 0 से 40 मिनट की ड्यूरेशन में इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मतलब हमारा थर्ड क्या है, 0 to 40 मिनट। 0 to 40 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, मतलब 40 मिनट की ड्यूरेशन इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना। अच्छा 30 मिनट के बाद तो ये मार्केट में था। 0 मिनट अगर यहां मान ले तो 0 मिनट से लेकर 30 मिनट की ड्यूरेशन में ये मार्केट में था, मतलब 30 मिनट के बाद ये मार्केट आया। अच्छा 50 मिनट के बाद ये अपने घर वापस आ गया और 30 मिनट के बाद वो मार्केट गया, तो 40 मिनट कहां होगा, कहीं ना कहीं मार्केट से जब ये वापस आ रहा होगा तो बीच में कहीं ना कहीं 40 मिनट होगा। भाई यहां से गया 30 मिनट और वापस आया 20 मिनट में अपने घर, तो 30 + 20 तो 50 हुआ ना, हमें 40 मिनट पूछ रहा है। तो यहां से यहां तक जाने में 30 मिनट लगा, तो मार्केट से जब घर वापस आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो उसको 40 मिनट का समय लगा होगा। तो मान लेते हैं वो यहां पे कहीं था, मान लेते हैं यहां पे कहीं था, तो यहां से जाने में 30 मिनट और यहां से आने में इसको कितना समय लगा, 10 मिनट का समय लगा। तो टोटल कितना समय हो गया, 30 मिनट + 10 मिनट हो गया 40 मिनट। हम ये पता करना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है। हम ये कवर देखना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है इसने मार्केट से 10 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया। निकालना आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि हमें मार्केट से जब ये वापस आ रहा था तो ये 9 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा था। 10 मिनट के बाद इसकी डिस्टेंस कितनी होगी हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो निकालेंगे डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के दौरान में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक बात बताना, मार्केट से घर किस स्पीड से आ रहा था, 9 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा था। कितना समय लग रहा था, 10। अब क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट में हम इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9 3 2 6 1.5 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया मार्केट से जब ये घर वापस आ रहा था तो 10 मिनट के बाद इसने 1.5 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली थी। आसान है, क्लियर है। 30 मिनट ये, 10 मिनट ये, 40 मिनट में ये कहां पहुंच गया, 1.5, मतलब ये 3 किलोमीटर ऐसे गया और 1.5 किलोमीटर ऐसे आया। तो 40 मिनट के बाद तो यहां पर आया ना, 0 मिनट यहां मानते हो तो 40 मिनट के बाद तो यहां पर आया ना। अब हमें निकालना है इसकी एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। तो 40 मिनट में इसका टोटल डिस्टेंस कितना था, 30 मिनट में तो इतना था और 10 मिनट में इतना था। भाई 30 + 10 कितना होता है, 40 मिनट होता है ना। तो 40 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना था, 3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 4.5 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना था, 30 मिनट + 10 मिनट हो गया 40 मिनट। अब मिनट को आर में चेंज करना है, 60 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 40, ये हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 40 हो जाएगा। तो अब इसको आप अच्छी तरह से सिंपलीफाई करना चाहें तो सिंपलीफाई कर लीजिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से आपका आप इसको सिंपलीफाई करिए, 5 से करिए, तो 5 9 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 8 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको और फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 27 अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.7 किलोमीटर पर आवर। बताइए, सिंपलीफाई कर दिया, आसान है ना। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो पता है ना, 40 मिनट टोटल टाइम तो दे रहा है, और उस 40 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी थी,
3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर आपको ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो 6.7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड थी 0 से 40 मिनट की ड्यूरेशन में। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये थी, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना है भाई? ये है 3 किलोमीटर, ये है 1.5 किलोमीटर, तो ये कितना होगा? ये भी तो 1.5 किलोमीटर होगा भाई। ये 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर को माइनस करोगे तो 1.5 किलोमीटर होगा ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1.5 किलोमीटर का होगा। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.5, और टोटल टाइम कितना लगा? 40 मिनट का टोटल टाइम लगा, तो ये कर दो 40। अब इसको आर में चेंज करो, 60 से डिवाइड कर दो, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 40, तो आप इसको 0 0 कैंसिल, मतलब एक 0 से इसको कैंसिल कर दो, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है? 90, है ना? 90 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो 10 लेंगे 2.2 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आ गया? तो 0 से 40 मिनट के बीच में इसकी एवरेज स्पीड थी 6.7 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी थी 2.2 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किस अप्रोच से आपने किया, आपको समझ में आ गया? आसान है क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बनाइए। देखिए बेटा, ये आज के सेशन का, आज के लेक्चर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको बढ़िया तरीके से आप लोग वीडियो को पहले पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन की स्टेटमेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन हो, काफ़ी कंफ्यूज लगते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से करेंगे, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस, वो अपनी डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस कवर करता है विद स्पीड v। ठीक है, तो जो जो स्टेटमेंट है वो लिखते चलते हैं, पहले बनाते चलते हैं डायग्राम को। अ पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो मान लेते हैं पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं a से लेकर b तक कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है जी। इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। मान लेते हैं a से b तक की टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट इट बी x। कितनी मान लेते हैं मेरे बच्चे? x मान लेते हैं। तो कह रहा है आधे डिस्टेंस को, कह रहा है ना इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस, तो आधा डिस्टेंस ये होगा, तो इसको मान लो m। क्या मान लो? m। तो आधा डिस्टेंस कितना हो गया मेरे बच्चे? आधा डिस्टेंस हो गया x/2 हो गया, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो कह रहा है आधा डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो किस स्पीड से कवर कर रहा है? v1। मतलब यहां से लेकर यहां तक की उसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है v। कोई समस्या वाली बात नहीं हुई। आगे चलते हैं। द रिमेनिंग पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट of the distance was covered with speed v1 for half the time, मतलब यहां से यहां तक में जितना समय लगेगा उसका आधा, यहां से यहां तक में जितना समय लगेगा उसका आधा जो टाइम है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, देखो v1 स्पीड से, एंड द स्पीड v2 फॉर द अदर हाफ द टाइम। मतलब यहां से यहां तक में मान लो उसको समय लग रहा है, यहां से यहां तक में इसको टाइम लग रहा है, मान लेते हैं 2t2 का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? 2t2। और यहां से यहां तक का इसको टाइम लग रहा है, मान लेते हैं t1 का टाइम लग रहा है। बहुत आसान है। तो ये लग रहा है t2 टाइम, ये लग रहा है t1 टाइम। तो इस t2 टाइम का आधा, इस t2 टाइम का आधा मतलब मान लो यहां पे हम मान लेते हैं ये पॉइंट है n, मतलब m से n तक का इसका टाइम कितना लग रहा है? t2। और n से लेकर b तक का टाइम कितना लग रहा है? t2। कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि आधा आधा समय v1 स्पीड और v2 स्पीड चल रहा है। मतलब यहां से यहां तक जो चल रहा है वो v1 स्पीड से चल रहा है, और यहां से यहां जो चल रहा है वो v2 स्पीड से चल रहा है। कोई समस्या नहीं है। जो आपका क्वेश्चन था उसको मैंने डायग्राम में बना दिया है, ठीक है। फॉर द अदर हाफ टाइम फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर द एंटायर मोशन, पूरे एंटायर मोशन में इसकी एवरेज स्पीड क्या थी? तो बेटा पहले बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे यही तो होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस तुमने कितना माना है? x, तो लिख दो x। और टोटल टाइम कितना है? यहां से यहां तक का समय और यहां से यहां तक का समय। यहां से यहां तक का समय कितना? t1। और ये समय तुमने कितना माना? 2t2। तो यहां पे लिख दो t1 प्लस
2t2। तो इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। हमें सारी वैल्यूज को वहीं पे पुट करनी है। अब x के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम t1 और t2 निकाल दें, हम किसी तरह से t1 और t2 निकाल दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से, a से m तक की जर्नी लिखो, फ्रॉम a टू m तक की जर्नी। जब हम a से m तक की जर्नी को देख रहे हैं तो a से m तक की जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना है, x/2, स्पीड कितनी है v, और टाइम है t1। तो हम क्या टाइम निकाल सकते हैं, t1, टाइम t1 बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना x/2, स्पीड कितनी v, तो हम कर देंगे x/2v। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, t1 आपने बहुत आसानी से निकाल लिया है। ठीक है जी, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करना ये चाहते हैं कि T2 और T1 निकालना चाहते हैं, मतलब इस T2 की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो इसी V1 और V2 के टर्म्स में ही निकलेगी, V1 V2 के टर्म्स में निकलेगी, क्योंकि और सारे पैरामीटर्स को हमने एज्यूम किया है। हमने जैसे x को एज्यूम किया है, T1 T2 को एज्यूम किया है ना। देखो T1 T2 को हमने क्या किया, एज्यूम किया है। तो जो चीजें हम एज्यूम करते हैं ना, हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ता है, हमें उससे एलिमिनेट करना पड़ता है। और जो क्वेश्चन में पैरामीटर्स दिए होते हैं, आंसर को उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग लेकर आना होता है। जैसे क्वेश्चन में हमें V1 और V2 दो अननोन पैरामीटर्स दिए हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इन्हीं के टर्म्स में आना है। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ठीक है, तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना है, T1 T2 को एलिमिनेट करना है, इन सब चीजों को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए करते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, क्या हम m से n तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या हम m से n तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमें m से n तक की डिस्टेंस तो पता नहीं है। चलो मान लेते हैं m से n तक की डिस्टेंस है x1 और n से b तक की डिस्टेंस है x2। तो मुझे बताओ, क्या मैं m से n तक का अगर मोशन देखूं, कहां से कहां तक का मोशन देखूं, m से n तक का मोशन देखूं, तो मैं क्या डिस्टेंस निकाल सकता हूं x1, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बेटा m से n तक में इसकी स्पीड कितनी थी v1 और टाइम कितना था t2, तो हम कर देंगे v1 t2, कोई समस्या वाली बात नहीं हुई। इसी तरह से अगर आप n से b चल रहे हो तो n से b के मोशन में, n टू b के मोशन में अगर आपने डिस्टेंस को x2 माना है तो n से b तक के मोशन में टाइम लगा है t2 और वेलोसिटी है v2। तो आप क्या x2 निकाल सकते हो, तो x2 बराबर हो जाएगा आपका v2 t2। यहाँ पे हाँ, समझ में आ गई ना, आसान है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बात ये है कि हमारे पास x1 आ गया, हमारे पास x2 आ गया। अब इन दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो ये किसके बराबर है, x2 के बराबर है। भाई इन दोनों को अगर हम x1 x2 को ऐड कर देंगे तो ये x/2 के बराबर है ना। तो अगर मैं पूछूं बताओ x/2 कितना होगा, तो आप बताओगे x1 प्लस x2 होगा, बताओगे x1 प्लस x2 होगा। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात बताई आपने, एकदम परफेक्ट, कोई गलती नहीं करी। तो बेटा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे x1 की वैल्यू ये पता है, x2 की वैल्यू पता है, उठा के पुट कर दो। तो v1 t2 प्लस v2 t2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किसके बराबर है, ये x/2 के बराबर है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं ये बताइए। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो काम अपना आसान हो जाएगा। अब तुम समझो एक बात को मेरे बच्चे, क्वेश्चन यहां पे देखो कह रहा है कि remaining part of the distance was covered with the speed v1 for half the time and with the speed v2 for the other half time। तो बेटा ये टोटल टाइम लगा 2t2, तो t2 डिस्टेंस ये किया, t2 टाइम से ये कवर किया, तो ये t2 टाइम है, ये तो आपस में बराबर है ना, ये तो आपस में बराबर होगा। हमें किसी तरह से t2 वाला टाइम निकल जाए तो काफी हद तक हम चीजों को आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो जरा बहुत ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x बराबर यहां से t2 कॉमन है, अंदर बचेगा v1 प्लस v2। बोलो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2t2, तो यहां से 2t2 बराबर हो जाएगा x अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा। देखो 2t2 निकल आया तुम्हें, और तुम्हें यहां से क्या निकल गया, t1 निकल गया। तो बेटा इतनी चीजें निकलनी, ये v स्पीड नोन है, देखो ना ये v हमें पता है, ये v1 हमको दिया गया है, v2 दिया गया है, v दिया गया, इसी के टर्म्स में हमें एवरेज स्पीड निकालनी, इन तीन टर्म्स के में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। और t1 t2 तुमने यहां से निकाल लिया है, उठा के जरा पुट कर दो यहां पे फटाफट से। तो एवरेज स्पीड बराबर कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर तुम्हारा आ जाएगा x डिवाइडेड बाय t1 कितना है, x अपॉन
2v प्लस 2t2 बराबर है x अपॉन v1 प्लस v2, x अपॉन v1 प्लस v2। बोलो है कि नहीं? सिंप्लीफाई करना है मेरे बच्चे, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं। एलसीएम ले देना, एलसीएम लेकर ऊपर ले जाना, और देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर आ जाएगा 2x v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय x है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x v1 प्लस v2 प्लस xv। बोलो इतना आ जाएगा क्या? बहुत बढ़िया यार, ये तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या x x कॉमन हो गया, तो x x कॉमन होकर ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या रहेगी? 2v ब्रैकेट में v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड इन दिस मोशन। इस मोशन का एवरेज स्पीड कितना है? 2v ब्रैकेट में v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v। बताएं, है इजी? किस अप्रोच से किया, समझ में आ गया क्या? x1 निकाल लो, x2 निकाल लो, दोनों को प्लस करके x/2 के बराबर कर देना, x/2 के बराबर कर देंगे। 2t2 हम निकालना, क्योंकि 2t2 हमें निकाल के वहां पे पुट करना है ना, इस वजह से 2t2 हम निकाल लेंगे, उठा के वहां पुट कर देंगे, तो इस जर्नी में क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड निकल जाएगा। समझ में आ गया? आसान इजी है। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये 5th क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन कह रहा है, अ कार मूव्स, एक कार मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 2.24 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट मिनट। एक मिनट में उसकी स्पीड इतनी थी, फिर अगले मिनट में, मतलब अगले एक मिनट में उसकी स्पीड 3.60 किलोमीटर पर आवर थी, फिर अगले एक मिनट में इसकी स्पीड 5.18 किलोमीटर पर आवर थी। तो टोटल कितना मिनट चला? 3 मिनट। पहले मिनट में स्पीड कितनी? 2.24 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही एक मिनट खत्म हुआ तो दूसरे मिनट के ड्यूरेशन में उसकी स्पीड कितनी? 3.60 किलोमीटर पर आवर। और जब दूसरा मिनट खत्म हुआ तो तीसरे मिनट में उसकी स्पीड कितनी? 5.18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी इन दीस 3 मिनट्स। इस 3 मिनट के अंदर इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? तो भैया एवरेज वेलोसिटी निकालना आसान है। पहले वो ए से गया बी, फिर गया सी, और फिर गया डी। तो जब ए से बी गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1 कितनी वेलोसिटी थी? 2.24 किलोमीटर पर आवर। और कितने मिनट में? एक मिनट में। फिर एक मिनट खत्म हुआ, दूसरा मिनट स्टार्ट हुआ, तो उस दूसरे मिनट में वो एक मिनट के अंदर कितना स्पीड से चल रहा था? 3.60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था अगले मिनट में। मतलब ये सेकंड मिनट है, ये फर्स्ट मिनट, फिर सेकंड मिनट, फिर थर्ड मिनट। थर्ड मिनट का मतलब ये नहीं होता कि 3 मिनट, नो, थर्ड मिनट का मतलब तीसरा मिनट, और तीसरा मिनट मतलब उसका ड्यूरेशन कितना होगा? 1 मिनट ही होगा। तो ये तीसरे मिनट में इसकी स्पीड कितनी थी? 5.18 किलोमीटर पर आवर थी। तो मतलब एक मिनट में इतनी स्पीड, फिर अगले एक मिनट में इतनी स्पीड, फिर अगले एक मिनट में इतनी स्पीड थी। तो इस ड्यूरेशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, बहुत आसान है। तो अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम तो पता है, ये 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मतलब 3 मिनट, हमें टोटल टाइम पता है। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? मानते हैं ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है x1, बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट है x2, और सी से डी तक का डिस्प्लेसमेंट है x3। तो हम तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है। तो हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मतलब टोटल 3 मिनट का समय है। लेकिन हमें x1 x2 x3 तो पता नहीं है, हम निकाल सकते हैं। देखो क्या हम x1 निकाल सकते हैं? हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है। तो देखो x1 कैसे निकालेंगे? x1 बराबर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना है? 2.24, मतलब यहां से यहां तक अगर डिस्प्लेसमेंट x1 है तो इस डिस्प्लेसमेंट की ड्यूरेशन में स्पीड कितनी है? 2.24। और डिस्टेंस बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है भाई? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है ना। तो वेलोसिटी कितना? 2.24 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना? 1 मिनट। और मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है, तो उस घंटे में उसको बाद में भी चेंज कर देंगे, हालांकि इसको अभी भी चेंज करिए, ज्यादा अच्छा है। 2.24 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया किलोमीटर। कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, आसान है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? x2 निकालेंगे। x2 कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी कितना? 3.60 इंटू 1 मिनट इंटू 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 1/60 सेकंड। तो 3.60 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, कोई समस्या नहीं बनेगी। इसी तरह से हम निकाल लेंगे x3, c से d में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x3, और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितना वेलोसिटी चल रहा है? 5.18 की वेलोसिटी से चल रहा है, और टाइम कितना ले रहा है? 1 मिनट का। तो 1 मिनट से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट को हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे?
60 से डिवाइड करके हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये भी आपका क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। इसका मतलब x1 x2 x3 आपने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। बताइए क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोले बस तीनों को जोड़ दो, तीनों को ऐड कर दो, हमें x1 x2 x3 यहाँ पे पुट करना है ना, इस वजह से x1 प्लस x2 प्लस x3 को ऐड करिए, तो आप क्या करेंगे 2.2। भाई एलसीएम में देखो सब सेम है ना, 60 60 60 सेम है ना, तो हम सिर्फ न्यूमैरेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर में 60 लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ 3.60 प्लस 5.18 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 60। इसको जरा सिंप्लीफाई करना, इसको जरा ऐड करो 2.24 3.60 और 5.18 करो जरा, कितना होगा 2 1 कैरी, ये आपका हो जाएगा 340 1 कैरी, ये हो जाएगा आपका 11.2 हो जाएगा, 11.02 हो जाएगा। तो हम इसे 11 ही करते हैं अपॉन 60। भाई 0.02 अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 11 ले लेते हैं ना, 11 ले लेते हैं। तो 11 अपॉन 60 किलोमीटर कितना आ गया, 11 अपॉन 60 किलोमीटर आ गया। उठा के इसको पुट कर दो, बिल्कुल फटाफट पुट करो। तो बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया, 11 अपॉन 60 आ गया, डिवाइडेड बाय ये क्या है 3 मिनट, मिनट को आर में चेंज करेंगे, 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या 60 60 कैंसिल हो गया, 11 अपॉन 3 हो गया, 3 3 9.20 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 3.6 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस जर्नी। इस जर्नी में इस कार की एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 3.6 किलोमीटर पर आवर थी। किस अप्रोच से किया है समझ में आ गया। तो पहले मिनट में इतनी वेलोसिटी, दूसरे मिनट में इतनी वेलोसिटी, तीसरे मिनट में इतनी वेलोसिटी, सबको हम इस तरह से पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, फिर हम इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 निकालेंगे, तो ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल आया 3.6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, आसान है, इजी है। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, मिनट है और ये डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, बाकी मिनट को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपने डिस्टेंस को पूरी तरीके से किसमें चेंज कर लिया है, किलोमीटर में चेंज किया है ना, तो इस वजह से आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मिनट को आपने यहाँ पे आर में चेंज किया है ना, इस वजह से आपको किलोमीटर में लेना पड़ेगा। तो बहुत ही ढंग से आप करिएगा, यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़िए और उसको खुद से भी सॉल्व करिए। क्वेश्चंस तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोग बाकी अपने बुक से क्वेश्चन करिएगा। अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये डायरेक्शंस आपने बना लिया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कह रहा है कि अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। एक बर्ड है, इस डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में इसने इस वेलोसिटी से गई। ठीक है, इट रेस्ट, यहां पे ये कुछ देर के लिए रुकी, यहां पे ये कितनी देर के लिए रुकी, 5 सेकेंड के लिए यहां पे रुक गई। 5 सेकेंड के बाद देन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ साउथ। अब ये साउथ मतलब नीचे की तरफ, पहले गई नॉर्थ से गई साउथ, अब दोबारा घूम कर क्या आ गई, वापस आ गई, दोबारा घूमकर वापस आ गई। कितनी वेलोसिटी से, 24 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, कितने सेकेंड में, फॉर 10 सेकेंड, फॉर 10 सेकेंड्स में ये इस वेलोसिटी से वापस आ गई। ठीक है जी, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एंड स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो बहुत आसान है। ठीक है, तो मानते हैं कि एक बर्ड है, पहले वो गई इस डायरेक्शन में, फिर घूम कर आ गई वापस। ठीक है, जब वो इस डायरेक्शन में गई तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई और इसने समय कितना लिया, 15 सेकेंड का समय लिया। और जब वापस आई तो वापस कितने, 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस आई और कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में वापस आई। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बर्ड है जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देख लेते हैं, डिस्टेंस कवर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो डिस्टेंस देख लो या डिस्प्लेसमेंट देख लो, मतलब कुछ भी देख लो। अब स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड समान होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब आप डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलो, कितना डिस्टेंस कवर किया तो हम ये निकाल सकते हैं। और आपको पता है इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और यही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जो स्पीड के बराबर होता है। और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और स्पीड कितना है 20 और टाइम कितना है 15। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, सिंप्लीफाई करिए इसको,
कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 मीटर। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में वो कितना चल रही है, 300 मीटर चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। चलो अब हम अभी, क्योंकि 5 सेकंड के लिए रुकी, यहाँ पे कितने सेकंड के लिए रुकेगी, 5 सेकंड के लिए यहाँ पे चुपचाप रुकेगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब ये वापस आ रही थी तो साउथ के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी। तो डिस्टेंस कवर टुवर्ड साउथ, डिस्टेंस क्यों निकाले, क्योंकि पहले वो नॉर्थ गई, 5 सेकंड रुकी, फिर वो साउथ गई, तो हम निकालना चाहते हैं कि साउथ की तरफ वो जब जा रही थी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं कुछ भी डिस्टेंस कवर किया, कुछ भी डिस्टेंस कवर किया। हम तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, भाई किस वेलोसिटी से गई, 24 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्ट्रेट चल रही है तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जो स्पीड के बराबर है। तो स्पीड कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड। कितना समय लिया, 10 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 240 मीटर। इसका मतलब वो सिर्फ यहीं तक आ पाई, बस यहां तक आ पाई। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसमें 240 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहां से यहां तक 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और यहां से यहां तक 240 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, 300 में से 240 माइनस करो, 60 मीटर का क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, चीजें क्लियर हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, मैं पूछूं बताइए व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप बताएंगे 60 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब हमसे जो पूछा है एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अब हम लोग वो करते हैं फटाफट से। मेन काम हम लोगों ने अपना कर लिया है, हम लोगों ने अपना होमवर्क अच्छी तरीके से कर लिया है। अब हमारा सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। और एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, यहां से गई नॉर्थ, फिर गई नीचे, तो पहले गई 300 मीटर, फिर गई 240 मीटर, तो 300 मीटर प्लस 240 मीटर 540 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लिया, 15 सेकंड प्लस 10 सेकंड, तो हो गया 25 सेकंड का टोटल टाइम ले लिया। सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, तो 50 का 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा 15 है ना, 21.6 मीटर पर सेकेंड, 21.6, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 21.6 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड इन दिस जर्नी। एक बढ़ गई। अच्छा एक चीज देखिए मैं करना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए बच्चों एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया, 15 सेकंड तो गई ऊपर, फिर 5 सेकंड रुकी भी तो थी, तो 15 प्लस 5 20, और 20 के बाद 10 सेकंड और चलिए, मतलब 30, टोटल कितना हो गया 30 सेकंड हो गया। यहां पे लिखिए 30 सेकंड लिखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। 15 सेकंड गई ऊपर, 5 सेकंड रुकी, इसको भी तो काउंट करेंगे क्योंकि टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम में ये भी 5 सेकंड आएगा जो वो रेस्ट कर रही थी। तो 15 सेकंड, 5 सेकंड और ये 10 सेकंड, तो मिला के कितना हो गया, ये मिला के हो गया 30 सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 3 1 सा 3 24, और इसको 24 को 8 3 से 24 ना 8 हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बर्ड इन दिस जर्नी। इस जर्नी में उस बर्ड की एवरेज स्पीड कितनी थी, 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये 5 सेकंड रेस्ट भी कर रही तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। टोटल टाइम टेकन मतलब होता है पूरा समय, जर्नी में लगा समय, तो जर्नी में 15 सेकंड भी लग रहा है, 5 सेकंड भी लग रहा है, 10 सेकंड भी लग रहा है। ठीक है, तो ये बात होगी एवरेज स्पीड की। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, भाई क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 60, ये हो गया 60, और टाइम कितना लगा है 30, कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, और एवरेज स्पीड कितनी है 18 मीटर पर सेकंड। सो इजी। ठीक है जी, तो यहां तक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। होप सो कि यहां तक इस क्वेश्चन से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। बेटा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, 2 किलोग्राम का एक पार्टिकल है, मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चलता है। फाइंड चेंज इन स्पीड, स्पीड में कितना चेंज हुआ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड इन चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, पार्टिकल कंप्लीट्स, सॉरी हाफ रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा था और ऐसे चलकर इधर वापस आ गया, मतलब ए से चल रहा था और बी पर वापस आ गया, पार्टिकल ऐसे चल रहा था
और किस स्पीड से चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। तो जब पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया होगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, बोलो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। और जब पार्टिकल यहां पहुंचा होगा फाइनल पॉइंट पे पहुंचा होगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं ये वेलोसिटी है v1 और ये वेलोसिटी है v2 और दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। ये है v1 वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये है v2 वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, पार्टिकल तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो स्पीड में चेंज कितना होगा, जीरो। भाई स्पीड में चेंज जीरो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो पहला तो आपका निकल गया चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज कितना होगा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। और फाइनल स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में तो कोई बदलाव नहीं है, इसका मतलब चेंज इन स्पीड कितनी है, जीरो। लेकिन अगर हम चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखें तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। तो अगर मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी है v1 इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और ऊपर के डायरेक्शन में है, मतलब हम लोग क्या ले लेंगे, जे कैप ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चे, जे कैप ले लेंगे मीटर पर सेकेंड। और कुछ देर के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई और ये कितना है v2 10 माइनस साइन लगाएंगे जे कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब जब पार्टिकल बी पे आ गया है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे हो गई है और नीचे के लिए हम माइनस जे कैप लेंगे। और जब पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर थी। ये आपको बात समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी कितना था v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी था v1। बोलो ये है चेंज इन वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो v2 तो हमें पता है, v2 तो हमें पता है -10 और v1 है 10। तो भैया v1 को भी घुमाना पड़ेगा। आप देखो v2 तो हमें पता है, v2 तो प्लस में है तो v2 की जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन v1 की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे तो हमने प्लस में ली है और वहां पे क्या है माइनस है। तो हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ v2 तो आपको ये दिया गया, v2 क्या है आपके सामने, ये है v2 कितना है -10 जे कैप प्लस करेंगे माइनस v1 करेंगे तो प्लस v1 तो इस डायरेक्शन में है, माइनस v1 कहां होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो v1 कितना हो जाएगा -10 जे कैप। कोई कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आसान है, बात समझ में आ रही है। तो बस अब दोनों का चेंज निकाल लो यार, दोनों का चेंज निकालने में कौन सी बहुत बड़ी बात है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दो वेलोसिटीज। अब दोनों वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालते हैं, दोनों वेलोसिटी का चेंज मतलब होता है v रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v2 वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 0 डिग्री होगा क्योंकि v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 × 10 और cos ऑफ थीटा, थीटा कितना 0 डिग्री। भाई दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है ना, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और दोनों वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करके निकालेंगे। चलो निकाल लो फटाफट से, क्या दिक्कत है। तो cos थीटा बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 1, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसे कर सकते हैं 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये जो रूट होता है ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड। बताइए अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर क्या कर देंगे पता है, जीरो मार देंगे, बोलेंगे सर 10 मीटर पर सेकंड ऐसे जा रहा है और 20 मीटर मतलब 10 मीटर पर सेकंड नीचे जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। नहीं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी का बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो ये है और इनिशियल वेलोसिटी ये है, और फाइनल वेलोसिटी v2 आपकी नीचे की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी v1 आपकी कहां है, ऊपर की तरफ है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया v1 और ये हो गया v2। तो v2 की तो डायरेक्शन ठीक है क्योंकि यहाँ पे v2 क्या है पॉजिटिव और हमने v2 को ये माना है, और यहाँ पे हो गया माइनस v1 तो उसको हम प्लस माइनस v1 कर सकते हैं। तो हम v1 को पलटेंगे, भाई v1 ये कैसा है पॉजिटिव था, उसको पलटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज करके हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -10 j कैप। तो ये भी v2 है -10 j कैप, ये भी है 10 j कैप। आपको पता है दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनके मैग्नीट्यूड को हम चुपचाप ऐड कर देते हैं। मैंने आपको वेक्टर में सिखाया है कि दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं
सेम डायरेक्शन में है, देखो जे कैप माइनस जे कैप सेम डायरेक्शन में है, तो इनके रिजल्टेंट को हम चुपचाप ऐड करते हैं और इनके रिजल्टेंट को ही तो हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। आसान है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब अगर आपको निकालना हो वेलोसिटी वेक्टर, क्या निकालना हो? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? -20 जे कैप मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? -20 जे कैप। -20 जे कैप क्यों किया? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकल गया 20 और माइनस जे कैप बता रहा है भाई इन दोनों का जो चेंज होगा वो नीचे ही तो होगा, इन दोनों का चेंज होगा वो नीचे की तरफ तो होगा ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखिए काफी गहराई है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसके क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, अच्छे क्वेश्चन कर लिए। ये अभी पहला फॉर्मेट था, ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मेट नंबर 1 था। फॉर्मेट नंबर 1, ये पहले फॉर्मेट पे हमने क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। अब हम इसके बाद लेकर आएंगे फॉर्मेट नंबर 2, फिर लेकर आएंगे फॉर्मेट नंबर 3 ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे। बने रहिएगा। इसके बाद हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के पार्ट को डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसका स्लोप कैसे निकलता है, इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन देखेंगे। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। और चलिए तो फिर हम यहाँ पे आज की क्लास को करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।